रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सी पैनाडोल इस्तेमाल करनी चाहिए। आया कि हमें पैनाडोल इस्तेमाल करनी चाहिए या पैनाडोल एक्स्ट्रा, विच वन वी कैन यूज़। आइदर वी कैन यूज़ पैनाडोल और वी कैन यूज़ पैनाडोल एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा में डिफरेंस क्या है इनके इंग्रेडिएंट्स में। जो सिंपल पैनाडोल है इसके अंदर सिर्फ पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम होती है और जो पैनाडोल एक्स्ट्रा होती है उसके अंदर पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम होती है और कैफ़ीन 65 मिलीग्राम होती है। जो पैनाडोल एक्स्ट्रा है ये सिंपल पैनाडोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, इस वजह से इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा का जो इस्तेमाल है, जो इनका यूज़ है वो सेम है। अब हम ये किन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा, यानी कि सिंपल पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा हम किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन मसलों में ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है वो आलमोस्ट सेम है। दोनों जो है ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन में इस्तेमाल होती हैं। एक तो ये इस पेन किलर है, दूसरा जो है अगर आपको बुखार है ये दोनों उसमें इस्तेमाल होती हैं। अगर आपके सर में दर्द है या आपके आधे सर में दर्द है जिसे हम मिग्रेन कहते हैं, तो इनमें भी ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपके पास पैनाडोल है या पैनाडोल एक्स्ट्रा है, इनमें से कोई भी आप इन मसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दांत में शदीद दर्द है तो इसमें भी आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, पैनाडोल या पैनाडोल एक्स्ट्रा। अगर आपके पट्टे में दर्द है, ये जो मसल्स होते हैं, बॉडी के मसल्स होते हैं, अगर आपके मसल्स में दर्द है या आपकी नर्व में दर्द है, यानी कि आपकी नसों में दर्द है, तो उसमें भी आप ये कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप पैनाडोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैनाडोल एक्स्ट्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में ये जो डिस्क हैं, अगर आपको इसका दर्द है, ये आपकी कमर की डिस्कों में दर्द होता है, तो फिर भी आप कोई भी पैनाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं। आया कि पैनाडोल या पैनाडोल एक्स्ट्रा, मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो इस्तेमाल है वो सेम है और सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि पैनाडोल एक्स्ट्रा की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी हो जाती है और ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद हम डिस्मेनोरिया में, यानी कि पीरियड की दर्द में, औरतों को जो पीरियड आते हैं उनकी दर्द में भी ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैनाडोल है, सिंपल पैनाडोल है या पैनाडोल एक्स्ट्रा है, कोई भी पड़ी है, तो आप इसको इन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर पैनाडोल, सिंपल पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है ये दोनों का इस्तेमाल सेम है, अगर ये सेम बीमारियों में इस्तेमाल होती है, तो फिर इन दोनों को बनाने का मकसद क्या था? तो मेरे भाई, इन दोनों को बनाने का मकसद वो बिल्कुल सही है। जो पैनाडोल एक्स्ट्रा है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये कुछ मसलों में, हम जिन लोगों को कुछ मसले होते हैं ये उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैनाडोल एक्स्ट्रा हम उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि जिन लोगों को दिल का मसला है या उनको कोई दिल की कोई प्रॉब्लम है, या अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। दूसरा जो है, जो औरतें हामला हैं उनको भी पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उनको भी पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कैफ़ीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि भाई ये पैनाडोल एक्स्ट्रा इन सब को क्यों नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की। तो जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनको पैनाडोल एक्स्ट्रा इस वजह से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करती है। इसके अंदर कैफ़ीन होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करती है। और जो लोग
दिल की किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको ये मेडिसिन क्यों नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। कैफ़ीन का ये भी साइड इफ़ेक्ट है, कैफ़ीन हार्ट रेट को ज़्यादा करती है, यानी कि आपके दिल की धड़कन को ज़्यादा करती है अगर आप कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं या पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को दिल का मसला है उनको ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उसमें फिर दिल तेज़ तेज़ धड़कता है। फिर जो लोग हामला हैं, जो औरतें हामला हैं, जो लेडीज़ हामला हैं, उनको ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि देखा गया है कि जो औरतें कैफ़ीन को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, उनके पैदा होने वाले बच्चों का वज़न कम होता है। तो लिहाजा इन औरतों को जो हामला होती हैं इनको पैनाडोल एक्स्ट्रा या कैफ़ीन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इसमें देखा गया है कि फिर कुछ वक्त के बाद जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनका एक तो वज़न कम होता है, फिर उन बच्चों में जिनका वज़न कम होता है, कुछ अरसे के बाद उनको फिर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा जो औरतें हामला होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कैफ़ीन या कैफ़ीन रिलेटेड थिंग से। दूसरा जो है, जब जो औरतें हामला होती हैं, जब वो इसके दौरान कैफ़ीन का इंटेक करती हैं ज़्यादा, यानी कि चाय ज़्यादा पीती हैं या इस तरह पैनाडोल एक्स्ट्रा के अंदर भी कैफ़ीन होती है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो इससे उनको पेशाब ज़्यादा आता है, यूरिनेशन ज़्यादा आता है। ठीक है, अब जब उनको पेशाब ज़्यादा आता है तो उससे उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन से फिर उनके जिस्म में पानी की कमी होने का खदशा होता है। तो उन औरतों को, जो औरतें हामला होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए पैनाडोल एक्स्ट्रा से। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें ये पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब औरत बच्चे को दूध पिलाएगी, उस दूध के ज़रिए से ये कैफ़ीन बच्चे के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब जब बच्चे के अंदर ये कैफ़ीन चली जाएगी तो बच्चा इरिटेट होगा। ठीक है, बच्चे को बेचैनी सी होगी। दूसरा, बच्चे को क्या होगा कि बच्चे का जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि उसका जो सोने का एक ख़ास पैटर्न है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो कैफ़ीन है ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, ये आपको अलर्ट करके रखती है, अलर्ट यानी कि आपको नींद नहीं आने देती, ये कैफ़ीन का काम है। तो लिहाजा अभी आपको उम्मीद करता हूँ कि बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि पैनाडोल या पैनाडोल एक्स्ट्रा किन चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पैनाडोल एक्स्ट्रा को किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए पैनाडोल एक्स्ट्रा के इस्तेमाल से। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।